अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज लेक्चर नंबर 2 है मॉड्यूल नंबर 1 का, और आज के लेक्चर में हम प्रेज एंड क्लोज और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेंटेंस और टाइप्स डिस्कस किए थे, यानी सेंटेंस के टाइप्स डिस्कस किए थे। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, और अगर आपने लेक्चर देखा है लेकिन क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किए तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने लेक्चर देखना है, उसके बाद क्विज़ अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आपने ये लेक्चर लेना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज प्रेस, यानी प्रेस क्या होता है? A group of word which make sense but not complete sense। ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो कुछ ना कुछ सेंस तो बना रही हो लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रही, उसे हम कहते हैं प्रेस। मिसाल के तौर पर मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ, इससे हमें पूरा माना समझ में नहीं आता तो इसको हम सेंटेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस का डिफिनेशन था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, तो फिर इसको हम कहेंगे क्या? प्रेज। यानी कुछ ना कुछ मतलब तो बन रहा है लेकिन हमें कंप्लीट मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसे वर्ड के मजमूए को हम कहते हैं प्रेज। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड का मतलब तो है लेकिन हमें कंप्लीट मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे वर्ड्स के मजमूए को हम कहते हैं प्रेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यह है कि प्रेज में दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते, या तो वर्ब होगा या तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते एक प्रेज में। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि प्रेज एज अ सेंटेंस कभी भी नहीं आ सकता। उसकी रीजन ये है कि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, इस वजह से इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। यानी प्रेज जो है उसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस प्रेज के टॉपिक में। अब प्रेज के कुछ टाइप्स है, इसको मैं बस इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं। प्रेज बस यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये प्रेस का कौन सा टाइप है, उसकी वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हो तो वो इजीली पहचान पाएगा कि ये कौन सा प्रेज है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक एक वर्ड आपको समझ में भी आ जाएगी। सही है। सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव प्रेज। एडजेक्टिव, पहले आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने अगर पढ़े हो, अगर आपको पता हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो आपको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन आपको मैंने हर बार की तरह यही कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सब कुछ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। सही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे से जब रिवाइज करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मुझे पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। सो एडजेक्टिव प्रेज एक ऐसा प्रेज होता है जो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव काम करता है। एडजेक्टिव प्रेज ऐसा प्रेज होता है जो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव काम करता है। मिसाल के तौर पर ही इज अ मैन, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पे ये जो प्रेज है ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? एडजेक्टिव प्रेज। इसकी मैंने कोई डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना शॉर्ट नोट्स बना सके रिवाइज करने के लिए, सो हम वही कोशिश कर रहे हैं। जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं और उम्मीद है कि आप समझ भी लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आता, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स की तरफ, यानी इसके जो आगे टाइप्स है उनको डिस्कस कर रहेंगे। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब प्रेज। एडवर्ब प्रेज ऐसे प्रेज होते हैं जो एज अ एडवर्ब काम करते हैं सेंटेंस में।
ऐसे प्रेस को हम कहते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करे, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब। सही है। अब ये जो रूड मैनर है ये यहाँ एज अ एडवर्ब काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, एडवर्ब प्रेज। सही है। इसी तरह टाइप नंबर 3 है नाउन प्रेज। नाउन तो उम्मीद है कि आप जानते ही होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ये ऐसा प्रेज होगा जो सेंटेंस में एज अ नाउन काम करेगा। सही है। यहाँ पे ये जो टू गेट अ प्राइज लिखा हुआ है ये एज अ नाउन काम कर रहा है इस सेंटेंस में, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, नाउन प्रेज। टाइप नंबर 4 है प्रेपोजिशनल प्रेज। प्रेपोजिशनल प्रेज भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो एज अ प्रेपोजिशन काम करेगा सेंटेंस में, उसे हम कहेंगे प्रेपोजिशनल प्रेज। सही है। मिसाल के तौर पर इन द मिडल, इन द मिडल, द कैट इन द मिडल इज क्यूटेस्ट। यानी यहाँ पे जो इन द मिडल है ये एक प्रेज है, और ये कैसा प्रेज है, ये एक प्रेपोजिशनल प्रेज है, क्योंकि ये एज अ प्रेपोजिशन काम कर रहा है, इस वजह से ये एक प्रेपोजिशनल प्रेज है। सही है। 5 नंबर पे जिरंट है। जिरंट जो है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम वर्क के टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम जिरंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही है। अब जिरंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इसको हम कंप्लीट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सही है। ही इंजॉय मिल्किंग द काउ। यहाँ पे जो मिल्किंग द काउ है ये एज अ जेरंट काम कर रहा है, ये एज अ जेरंट काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, जेरंट प्रेस। सही है। अब इसमें जो टाइप्स हमने पढ़े 5 टाइप्स, इसमें आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसे ये एज अ एडवर्ब काम कर रहा है, कैसे ये एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है, कैसा ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। उसकी रीजन ये होगी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज अच्छी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, और जब आप इसको फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे तो तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सही है। नंबर 6 पे है अपोजिट प्रेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये अपोजिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, यहीं पे शायद मैं इसको आगे डिस्कस ना करूं, इस वजह से इसको मैं यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूं। अपोजिट ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं, ऐसे नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस करते हैं अदर नाउन और प्रोनाउन को। सही है। यानी ये खुद भी नाउन प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये रिप्लेस भी किसको कर रहे होते हैं, नाउन प्रोनाउन को। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं अपोजिट। सही है। अपोजिट। जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रेज यानी ऐसे वर्ड्स का मजमुआ जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करे और वो खुद भी नाउन और प्रोनाउन हो, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट प्रेज। मिसाल के तौर पर द कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची, ये भी सही है, हमें पता चला कि कायद-ए-आज़म की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसकी जगह कहें कि द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न इन कराची, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, तब भी मतलब एक ही है दोनों का। अगर हम द कायद-ए-आज़म कहते हैं या द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं अपोजिट, और ये प्रेज है, सो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, अपोजिट प्रेज। सो सही है। यहाँ पर जो प्रेस का टॉपिक था वो खत्म हो गया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोज और क्लोज के टाइप्स। सो बढ़ते हैं क्लोज की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज, यानी क्लोज क्या होता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर उसके फर्दर टाइप डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसके अलावा उसके फिर फर्दर टाइप से उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करें। सही है। व्हाट इज क्लोज? क्लोज से स्टार्ट लेंगे कि क्लोज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लोज, यानी ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो कंप्लीट माना दे उसे हम क्लोज कहते हैं। अगर आपको याद हो तो यही डिफिनेशन सेंटेंस की भी थी, अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो और आपने वो लेक्चर देखा हो। सही है।
आई एम फीलिंग वेल टुडे, ये एक क्लोज है। और याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तो इसको हम कहते हैं क्लोज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के मजमूए को हम कहते हैं क्लोज। सही है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सिंपल सेंटेंस है वो क्लोज भी हो सकता है, यानी अगर एक क्लोज होगा, अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो ऑब्वियसली उसमें एक ही क्लोज होगा। क्लोज का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। सही है। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक ही हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक क्लोज है और ये एज अ सेंटेंस भी आ सकता है। सम सेंटेंस हैव मोर देन वन क्लोज, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक क्लोज से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें एक क्लोज से ज्यादा क्लोज है। याद रखना कि क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेज में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन क्लोज में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्लोज में दोनों एक साथ ही आएंगे तभी हम उसको क्लोज कहेंगे, अदरवाइज उसको हम क्लोज नहीं कह सकते। सही है। सो ये था क्लोज की टॉपिक। सिंपल है कि यानी ऐसे ग्रुप, ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो कंप्लीट माना दे उसे हम क्लोज कहते हैं, यानी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन हो उसे हम क्लोज कहते हैं। और जो क्लोज है वो एज अ सेंटेंस आ सकता है, एक सिंपल सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लोज भी सेंटेंस में हो सकता है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, अदरवाइज अगर ये नहीं होगी तो इसको हम क्लोज नहीं कह सकते, जैसा कि हमने प्रेस में पढ़ा कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ। इसके टाइप्स भी इससे मतलब क्लोज की टॉपिक से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोज के टाइप्स है। सही है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ। क्लोज के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, नंबर वन इंडिपेंडेंट क्लोज, नंबर टू डिपेंडेंट क्लोज। सही है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो किसी और क्लोज पर डिपेंड नहीं करता। अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ सो इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो किसी और क्लोज पर डिपेंड नहीं करता। और याद रखना कि ये एज अ सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब एज अ सेंटेंस आ सकता है अकेले, क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता। सेम एज कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, यानी किसी भी क्लोज पर डिपेंडेंट नहीं होता। सिंपल अल्फाज में यही मैं कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ही एट डिनर आई फील अमेजिंग, यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमें कंप्लीट बात समझ में आ जाती है। इस वजह से ये किसी और क्लोज पर डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे क्लोज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज जो है ये ऐसा क्लोज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद इसका जो कंप्लीट मतलब है वो हमें समझ में नहीं आता। और ये जब कंप्लीट होता है तो ये एंड में एक सवाल जरूर छोड़ता है, मतलब सवाल जरूर होता है कि इसके बाद क्या हुआ, यानी कंप्लीट मतलब समझ में नहीं आता, यानी कैन नॉट स्टैंड अलोन। और सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि अगर किसी चीज का मतलब हमें कंप्लीट समझ में नहीं आए तो वो अकेले नहीं आ सकता। सही है। इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसको किस चीज की जरूरत होगी, यानी कौन से क्लोज की जरूरत होगी? क्या इसके बाद भी डिपेंडेंट क्लोज आएगा? नहीं, अगर इसके बाद डिपेंडेंट क्लोज आएगा तो उसको फर्दर डिपेंडेंट क्लोज की इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत पड़ेगी। सो इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट क्लोज आता है, यानी डिपेंडेंट क्लोज की इसको जरूरत नहीं होती। इसको जिस चीज की जरूरत है वो है इंडिपेंडेंट क्लोज। सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। इसके एग्जाम्पल है व्हेन शुएब गॉट होम। सही है। अगर आप यहां तक देखो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, व्हेन शुएब गॉट होम। सो इससे शुएब घर गया, तो उसके बाद क्या? जब शुएब घर गया तो ये एक सवाल है कि मतलब जब शुएब घर गया तो उसके बाद क्या? कंप्लीट बात तो समझ में नहीं आई, तो हमने एंड में एक इंडिपेंडेंट क्लोज लगा दिया, ही एट डिनर। सही है। सो इससे हमें पूरी बात समझ में आ गई। और याद रखना कि आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, डिपेंडेंट क्लोज ज्यादातर इन वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हेन, इफ, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस वगैरह वगैरह इन वर्ड से ज्यादातर स्टार्ट होता है। इनके एग्जाम्पल में शामिल है इफ यू कम हियर,
व्हेन यू आर प्लेइंग। सो ये काफ़ी एग्जाम्पल इसमें शामिल है, आपके स्क्रीन पर आ भी रहे होंगे। सो इसको भी साथ में नोट कर लेना इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स। फर्दर इसके 3-4 टाइप्स है, उसको डिस्कस करेंगे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। सही है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लोज की तरफ। तो ये फर्दर टाइप्स है डिपेंडेंट क्लोज के। सही है, ये डिपेंडेंट क्लोज के टाइप से सबसे पहला टाइप है। वैसे तो कई सारे टाइप्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस हम उसको ही डिस्कस करेंगे। सही है। नाउन क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो सेंटेंस में एज अ नाउन काम करते हैं, उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है और वो सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है। अगर आपको यहाँ पे ये जो सेंटेंस नज़र आ रहा है, यानी ये जो क्लोज आपको नज़र आ रहा है, ये एज अ नाउन काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने में मसला होगा, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में जितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें हम कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को इजीली पहचान सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस की बात करो सो इसमें स्टूडेंट्स परेशान हो जाते होंगे कि इसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे आया। सो हम इस पर आगे बात करेंगे। सही है। इसके बाद दूसरा टाइप है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज यानी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, उस क्लोज को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। यानी अगर इस क्लोज को आप यहाँ देखो तो ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, और ये यहाँ पे मॉडिफाई किसको कर रहा है? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट क्या है? नाउन है। सही है। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। सही है। अब एडजेक्टिव क्लोज के फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज। एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, यानी जरूरी इंफॉर्मेशन देती है नाउन के बारे में। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो द पीपल हु वर्क आउट, यानी अगर हम इतना ही कहें कि द पीपल हैव लेस डिसीज, तो सवाल बनेगा कि हु, कौन से पीपल, यानी कौन से लोग जिनको बीमारियां कम होती है। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन साथ में दे तो फिर सवाल नहीं बन सकती। द पीपल हु वर्क आउट डेली हैव लेस डिसीज, यानी ये इस पीपल के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन बता रही है। इस वजह से इस क्लोज को हम कह रहे हैं एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज। और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में बता रहा होता है, उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज। यानी द ताजमहल विच इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर हम ये बात ना भी कहें तब भी हमें समझ में आएगा, क्योंकि सबको पता होता है कि ताजमहल खूबसूरत है, यानी इसकी बताने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि द ताजमहल इज इन आगरा, इससे हमें कंप्लीट बात समझ में आ रही है। लेकिन ये एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा कि ये भी आपको साथ साथ में बताता चलूं। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और आज हमने प्रेस और क्लोज को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा और आपने कोर्स को इसी तरह फॉलो करना है जिस तरह हम आपसे फॉलो करवा रहे हैं। सही है। इस लेक्चर के बाद आपने क्विज़ेस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने क्विज़ेस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आपने ऊपर यानी जो डिस्क्रिप्शन होती है फेसबुक की, वहां से आपने देखना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक हम पिन कर देंगे। इसके अलावा वेबसाइट में तो सिंपल आपको कहीं से भी, मतलब जैसे ही आप नेक्स्ट फॉरवर्ड दबाओगे, बटन दबाओगे, वहां पे आपको क्विज़ेस सामने आ जाएंगे। सो आपने कोर्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और यहाँ पे हमारी जो आखिरी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली खबर से आप बाखबर रह सके। इसके अलावा हमने एक ऑप्शनल रखी है, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है उन बच्चों के लिए जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते या किसी भी रीज़न की वजह से व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, उनके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाए हैं ताकि हम वहाँ भी आपके साथ कनेक्ट रह सके। सही है। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है जहाँ पे हम डेटा शेयर करते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपको आसान लगे। सही है। अल्लाह हाफिज़।